कोयटा ग्लेडिएटर के जो ऑनर है नदीम उमर साहब फवाद आलम की पॉडकास्ट में शिरकत करते हैं और शिरकत के दौरान जो इंटरव्यू उनका लिया जाता है उसमें वो दो तीन ऐसे हैरान कुन इंकशाफात करते हैं कि आप सबको कोयटा ग्लेडिएटर की जो इस साल के पीएसएल की कारकर्दगी है और जो पिछले 2-3 साल से कोयटा की बुरी परफॉर्मेंस चल रही है उसकी आपको पूरी परफॉर्मेंस की वजह पता चल जाएगी। जो नदीम उमर साहब ने 2-3 बातें बताई हैं उसके पीछे वही रीज़न है, बुरी परफॉर्मेंस के पीछे वही रीज़न है जो नदीम उमर साहब ने इस पॉडकास्ट में फवाद आलम के साथ बात शेयर की। नदीम उमर साहब ने 2-3 बातें जो की। सबसे पहली बात अहमद शहजाद से मुतालिक उन्होंने की कि अहमद शहजाद के बारे में तो सबको पता है कि वो पीएसएल की जो 6 टीमें थी पुरानी उससे रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो कह चुके थे कि मैं ये पुरानी 6 टीमें इससे अब किसी टीम से नहीं खेलूँगा, किसी आने वाली नई टीम के साथ खेलूँगा। इस साल 2 नई टीमें आई लेकिन 2 नई टीमों ने भी अहमद शहजाद को पिक नहीं किया। अहमद शहजाद के मुतालिक नदीम उमर साहब ने बताया कि जब ऑक्शन चल रहा था सारी टीमें 5 टीमें जो बैठी थी पीएसएल की, सारे ऑनर बैठे हुए थे, तो अहमद शहजाद की जो मैनेजर थी वो इनकी 5 ऑनर की टेबल पर गई, पर्सनली एक एक टेबल पर जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अहमद शहजाद को आप पिक कर लें अपनी टीम में। लेकिन किसी फ्रेंचाइज ने, किसी ऑनर ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। वो कह रहे हैं कि 5 टीमों के पास से होकर आने के बाद जब उनकी मैनेजर हमारे पास आई तो हमने अहमद शहजाद की बात मान ली, अहमद शहजाद को अपनी टीम में पिक कर लिया। अहमद शहजाद को अपनी टीम में पिक किया था कोयटा ग्लेडिएटर ने 2019 में। उस दौरान कोयटा ग्लेडिएटर की टीम चैम्पियन भी बनी, लेकिन उसके बाद फिर अगले सीज़न में कोयटा ग्लेडिएटर ने अहमद शहजाद को शायद चांस दिया था लेकिन फिर रिटेन नहीं किया, अहमद शहजाद को टीम से बाहर कर दिया, जिस पर अहमद शहजाद ने काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया था, नाराज़गी का इजहार भी किया है नदीम उमर साहब से कोयटा ग्लेडिएटर के लिए कि उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया, अहमद शहजाद को मौका नहीं दिया पीएसएल में कोयटा की टीम को। तो काफ़ी कुछ इन दोनों के दरमियान चला। तो नदीम उमर साहब ने ये कहा है कि जब किसी ने अहमद शहजाद को पिक नहीं किया था तो हम वो वाहिद थे जिसने अहमद शहजाद के मैनेजर की बात मान के अहमद शहजाद को पिक किया था। तो अब अहमद शहजाद हमारे खिलाफ क्यों बातें करते हैं ये हमें भी नहीं पता। अहमद शहजाद क्यों हमसे नाराज़ हैं, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो अब भी हमारे लिए बातें करते हैं, हालांकि हमने उसे पिक किया था। तो इससे सिर्फ एक बात ये पता चलती है कि जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर है ना, इनके लिए सिर्फ अपनी टीम की परफॉर्मेंस जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो टीम चाहे या वो जो रवां साल पीएसएल होगा ना, जो इस साल होगा, या वही इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो पिछले साल की जो परफॉर्मेंस होगी वो कुछ ऑनर्स के लिए मायने नहीं रखती कि किस खिलाड़ी ने आपके लिए क्या किया। यही एक कोयटा ग्लेडिएटर की नाकामी की सबसे बड़ी और अहम वजह है कि अहमद शहजाद की अगर बात करें, 2019 में जब कोयटा ग्लेडिएटर की टीम चैम्पियन बनी थी ना, तो अहमद शहजाद वाहिद खिलाड़ी था जिसने कोयटा को सबसे ज़्यादा रन्स करके दिए थे। अहमद शहजाद वो वाहिद खिलाड़ी था जिसने कोयटा के ग्लेडिएटर में 70-80% हिस्सा मिलाया था। तो ऐसा खिलाड़ी जिसने आपको मैच जिताया हो, वर्ल्ड कप और पीएसएल की ट्रॉफ़ी जिताई हो, वो ट्रॉफ़ी जो आप पिछले 10 सालों में एक भी नहीं जीत पाए, अहमद शहजाद ने आपको वो जितवाने में अहम किरदार अदा किया। फिर आप उस खिलाड़ी को अगले सीज़न से बाहर कर दोगे तो वो फिर नाराज़ तो होगा। फिर उसको वो ये सवाल तो कर सकता है कि यार मुझे किस बेस पे आपने टूर्नामेंट से बाहर किया। 311 बनाए थे उसमें टूर्नामेंट में, जिसमें अहमद शहजाद की टीम फाइनल जीती थी और अहमद शहजाद उस टीम का हिस्सा थे जो कोयटा की टीम 2019 में वाहिद एक पीएसएल की ट्रॉफ़ी जीती है। तो इस बात को अगर देखा जाए तो फिर अहमद शहजाद की नाराज़गी तो जायज़ है, लेकिन नदीम उमर साहब ने खुले अल्फाज में ये कह दिया कि मुझे किसी की भी परफॉर्मेंस से कोई गर्ज नहीं है, मेरी टीम जीतनी चाहिए, लेकिन टीम आपकी तभी जीतेगी जब आप कुछ रूल और रेगुलेशन अप्लाई करेंगे अपने खिलाड़ियों पे, अपने लिए और अपने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देंगे। लाहौर कलंदर के पास आज 3 ट्रॉफियाँ हैं। लाहौर कलंदर के पास पीएसएल की 3 ट्रॉफियाँ हैं। वो 3 ट्रॉफियाँ क्यों हैं? क्योंकि पहली जो ट्रॉफ़ी जीती थी लाहौर ने काफ़ी अरसे के बाद, तो वो पहली ट्रॉफ़ी जीतने में हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर ज़मान का एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार था। उस एक ट्रॉफ़ी के बाद लाहौर कलंदर ने कभी भी अपने इन 3 खिलाड़ियों को जाने नहीं दिया। अब उसके बाद हारिस रऊफ़ ने बहुत बुरा भी खेला लाहौर के लिए, लेकिन अभी जो ऑक्शन हुआ उसमें आपने देखा
कि लाहौर की जो ऑनर और मैनेजमेंट जो बैठी हुई थी, उन्होंने फ़ाइट किया हारिस रऊफ़ के लिए। उसने फ़ाइट किया फ़खर जमान के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनके मैच विनर खिलाड़ी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दी। उनको पता है कि यार हमने जो ट्रॉफ़ी जीती है, सीज़न जीता है, वो भी इन्हीं खिलाड़ियों से जीता है, तो ये आगे भी हमें जीत के देंगे। ना कि वो नदीम उमर साहब की पॉलिसी पे अमल करते हुए कहते हैं कि नहीं यार अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा, अब इसको बाहर कर दो। तो नदीम उमर साहब की ये बात बिल्कुल बेजा है कि अहमद शहजाद क्यों हमारे लिए बातें करते हैं। ये बात उनकी जायज़ बनती है। दूसरी बात जो सबसे अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के जो ऑनर है ना, उनका एक सोचने का समझने का जो क्राइटेरिया है वो पता चल गया है। उन्होंने बात की शेन वॉटसन के लिए कि शेन वॉटसन को ये कोच बना के लाए थे एक सीज़न के लिए, और शेन वॉटसन जो बड़ा सख्त किस्म का बंदा है, ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट का बंदा है। वो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं एक टीम में, नेशनल टीम में खेलने के लिए, और क्या डिसिप्लिन होता है। सबसे अहम किसी टीम में खेलने के लिए एक डिसिप्लिन ही होता है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो आप नेशनल टीम के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। तो ऐसा गोरों की टीम में तो होता है, अलबत्ता पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलता। तो ये हमारी ज़ीरो कामयाबी, जो हमारी कामयाबी का एवरेज है ना, सतह एवरेज आईसीसी इवेंट्स में लगाओ 0% निकलता है, ये उसी का नतीजा है। शेन वॉटसन जब कोच बन के आए थे कोयटा के लिए, तो उसमें इनके खिलाड़ी थे एक रदरफोर्ड को वेस्ट इंडीज़ जाना पड़ गया था 2 दिन के लिए। तो जी वो 2 दिन के लिए वेस्ट इंडीज़ चले गए रदरफोर्ड। फिर उनका एक एलिमिनेटर था कोयटा का, तो उस एलिमिनेटर से पहले रदरफोर्ड वापस आ गए थे, टीम ज्वाइन कर ली थी, लेकिन शेन वॉटसन ने रदरफोर्ड को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। शेन वॉटसन ने कहा कि भाई आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपको टीम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जब आप एक टीम का हिस्सा हो, तो इतना अहम और ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैच है, तो आप ये छोड़ के अपने मुल्क चले गए हो, आप बिला वजह पैसे आपने लिए और आप अपने मुल्क चले गए हो, तो ये ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए आपको बेंच पे बैठना पड़ेगा। ये हुआ था शेन वॉटसन और रदरफोर्ड के दरमियान, जिस पे रदरफोर्ड को तो शेन वॉटसन ने खेलने नहीं दिया। लेकिन फिर शेन वॉटसन और नदीम उमर के दरमियान कुछ बातें हुई। नदीम उमर चाहते थे कि रदरफोर्ड खेले, लेकिन शेन वॉटसन चाहते थे कि नहीं भाई, और जब तक मैं कोच हूँ तब तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो खिलाड़ी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा वो खिलाड़ी टीम में भी नहीं खेलेगा। उसके बाद नदीम उमर साहब कहते हैं कि मैंने उस शेन वॉटसन से कहा कि नहीं भाई, ऐसा सिस्टम जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में चल सकता है, पाकिस्तान में ये जो आप करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने शेन वॉटसन को दोबारा अगले साल नहीं बुलाया, मैंने खुद उसे मना कर दिया, किसी और कोच को रख लिया। शेन वॉटसन से हमने खुद माजरत कर ली। अब शेन वॉटसन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। वो अगर कोयटा की टीम में होता, कोयटा की टीम तब से लेके अब तक शायद 2 बार तो चैंपियन बन चुकी होती। क्योंकि ऐसा जब खिलाड़ी कोई आपकी टीम में आता है, माइंडसेट लेकर आता है, तो वो यकीनन एक कामयाबी की तरफ जाने का सोचता है, आपकी टीम को सिर्फ पर्सनली फ़ायदे के लिए नहीं सोचता। तो शेन वॉटसन का उसमें कोई पर्सनली फ़ायदा नहीं था रदरफोर्ड की खेलने ना खेलने से, सिर्फ ये था कि टीम जीतती। उसका एक कोचिंग का क्राइटेरिया था, जो उसका रूल एंड रेगुलेशन थे, वो उस पर उसको फॉलो कर रहा था, जिसको नदीम उमर साहब को एतराज़ हुआ इस बात पे। तो उसने, उनकी टीम है, ज़ाहिर है, उसने खुले अल्फाज में शेन वॉटसन से बात की कि ये क्राइटेरिया और ये रूल एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में नहीं चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं चलेंगे? पाकिस्तान में चलने चाहिए। जब इस तरह के कोचेस होंगे, जब शेन वॉटसन जैसा कोच एक डगआउट में बैठेगा, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी होंगे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भाई उससे रूल एंड रेगुलेशन कैसे नहीं सीखेंगे? उस 2-3 साल में अगर शेन वॉटसन कोचिंग करता और पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर उससे सीख के निकल कर आते, तो आज उनका लेवल ही अलग होता। वो पाकिस्तान टीम में ऐसे मजबूत बन चुके होते जिसका कोई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वाह किसकी होती? वाह कोयटा ग्लैडिएटर की होती कि कोयटा ग्लैडिएटर ने 2-3 मजबूत खिलाड़ी पाकिस्तान को दिए हैं। लेकिन इसके उलट हमेशा जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उसने सिर्फ अपनी टीम का फ़ायदा सोचा है। लेकिन वो फ़ायदा भी ऐसा सोचा है कि अभी तक 2019 के बाद कोयटा की टीम ज़वाल पसीर है, और इस तरह ज़वाल पसीर ही रहेगी अगर वो इस तरह की सोच और इस तरह का माइंडसेट रखती है। बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब जो आए खेले, रन्स करे नहीं करे, पैसे लो जाओ। तो इस तरह आपकी टीम कभी भी नहीं खेलेगी। सिर्फ फ़न और एंटरटेनमेंट होगा आपके पास। जो कि खिलाड़ी आएंगे, हफ्ता 10 दिन गुजारेंगे और गुजार के
चले जाएंगे। इससे नुकसान आपका भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का भी होगा और उन नौजवान खिलाड़ियों का भी होगा जिनको बुला के आप अपने ड्रेसिंग रूम में ख़राब करोगे।